अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है ये बिल्कुल जो है ना, मैं उन सब सिस्टर्स के नाम है जिनके बहुत सारे जो है वो मैसेजेस मुझे मिले हैं। मेरी बहुत सारी फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे जो कि इनडायरेक्टली उनसे भी पूछे गए हैं कि आप ज़रा हमें पूछ के बताएं कि मैं इतना सब कुछ जो है वो कैसे मैनेज करती हूँ। और मेरी जो सारी सिस्टर हैं जो कि घर बैठे हुए जिनके बच्चे छोटे हैं और लिमिटेड हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी जो है वो मैं फिर से आइडियाज़ दूँगी। पहले भी जो है मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ अपनी पहली वीडियोज़ में जो है वो शेयर किए हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ के आई, ये मेरा रैंडम डे है, नॉर्मल डे है, रिगार्डलेस के जो है ना डिफरेंट रूटीन हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरा ये नॉर्मल रूटीन होती है और मैं उसी पे जो है वो फोकस करती हूँ, जो कि मेरा एवरीडे का काम होता है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं रेडी हुई थी काम पे जाने के लिए, और मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठने में आपका दिन जो है वो ज़ाया नहीं जाता, और ये एक अच्छी हैबिट है। सबसे पहले आपने जो है वो ज़्यादा देर तक सोए नहीं रहना, क्योंकि उससे ऐसे लगता है मुझे कि जैसे हाफ़ डे आपको, और आपका इनडायरेक्टली आपके ब्रेन में भी इसी तरह चल रहा होता है कि अब तो दिन गुजर गया, अब क्या फ़ायदा। तो जी, टाइम को यूज़ करना अच्छे से सीखें और उसके हिसाब से चलें। और हम लोग पूरा पूरा दिन ऐसे ज़ाया कर देते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। नॉर्मली मेरा सारा किचन जो है वो रात को मैं टाइडी करके सोती हूँ, लेकिन इन केस अगर कोई कप्स या प्लेट्स आगे से किसी रूम में कुछ पड़ा हो तो वो मैं बस फिर निकाल के लेके आती हूँ। उनको मुझे दिल होता है कि सारा किचन जो है मेरे काम पे जाने जब मैं निकलूँ तो बहुत एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ यूज़ करने में। और उसके बाद ये पॉरेज जो है, ये इस तरह से कोई चीज़, कोई हलवा पॉरेज ऐसी मैं कोई चीज़ जो है वो ज़रूर बना के जाती हूँ, एक अपने फादर इन लॉ के लिए भी। और वो बन रही थी सुबह मॉर्निंग में, और इसके अलावा जो है वो साथ साथ नाश्ता वगैरह भी बन रहा होता है। यहाँ पे मैं काम ख़त्म करके बस, कब देखे मैं कहती हूँ कितनी थकावट हुई हुई है चेहरे पे, लेकिन आपको माइंड में मेरे ये होता है ऑलरेडी कि अटेंटिव, आपको एक्टिव रहना पड़ता है हमेशा से। तो मैंने कहा था आज मैं थोड़ा सा जो है स्पेशल सा डिज़र्ट बनाऊंगी, और जल्दी से क्विक वाला जो है वो, कुछ ना ज़हन में समझ आ रही हो तो मुझे ये था कि मेरे पास कुछ चीज़ें जो है वो उसमें कम है, तो फिर मैं कस्टर्ड ले आई थी और कुछ बेरीज़ वगैरह लेके आई थी। तो शॉप के सामने से गुजरे, अगर आप घर वापस आके या घर से जाएँ तो कई दफ़ा बंदा अपना मूड बनाता रहता है और काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह आते आते एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लगते हैं, तो मैं कोई ना कोई चीज़ जो है वो ले आती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी गाड़ी में रह गई थी, फिर मैं ये वैसे वापस गई थी लेने के लिए, कोट वगैरह उतार के। तो जी, मैंने पहले से ही रखा होता है कि आज क्या पकेगा, क्या खाना बनाएंगे, और अगर आपके ज़हन में कुछ ना हो तो मैंने उसके भी बहुत सारी वीडियोज़ में आइडियाज़ जो है वो शेयर किए हुए हैं। तो ये मैं पहले से सुबह निकाल के गई थी ताकि अच्छे से जो है वो कीमा डिफ्रॉस्ट हो जाए, और वो मेरे आने तक अच्छे से उसका पानी वगैरह जो था वो निकल चुका हुआ था और बिल्कुल रेडी था कुक करने के लिए। और उसको मैंने इस तरह इंस्टेंट पॉट में, उसमें जिंजर गार्लिक ओनियन वगैरह डाल के, टमाटोज़ ग्रीन चिलीज़, तो वो मैंने रख दिया हुआ था 10 मिनट्स के लिए। पानी बिल्कुल 1 चम्मच आप डाल दें, बेशक ना भी डालें, तो क्योंकि उसके अंदर सिस्टम इस तरह का होता है, फिर बहुत सारा पानी निकल जाता है, उनको ड्राई करने में, पकाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगेन ऑयल बाद में डालेंगे, और ये सारी ऑयल फ्री चीज़ें आपको पता है कि मैं बना रही होती हूँ। हालांकि कीमा जो है वो तेल के बगैर नहीं बनता, लेकिन तो वो थोड़ा सा करेंगे ऐड, और थोड़ा उसको भूनने में टाइम देंगे तो अच्छे से कीमा जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे सारी जो वेजिटेबल्स मैंने ऊपर स्टर फ्राई करके डालनी थी, जिसमें मेरे पास पेपर्स हैं और ये ब्रोकली है और फ्रेश जो हमारा ओनियन होता है रेड वाला, तो वो अच्छे से मैंने जो था उसको इस तरह से अच्छे अच्छे स्लाइस से उसके चॉप करके एक साइड पे रख दिया था। पोटैटो जो है ना, आलू कीमा जो है वो, आलू बहुत थोड़े बस मैंने उसमें डालने हैं, थोड़े से बस मैंने कट करके रखे थे, थोड़ी सी पीस सिर्फ कलर के लिए, और अच्छी सी वैरायटी जो ना अच्छा सा लगता है, जैसे मिक्स वेजिटेबल्स भी है ना साथ में बन रहे हैं, और हेल्थी सा जो है वो एक जो है ना पोर्शन पूरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे सब्जियां वगैरह नहीं खा रहे होते। तो कुछ टाइम फिर मैंने भी नहीं पकाई, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो है ना, मैं ज़रूर खाऊं, बच्चे नहीं खा रहे तो फिर कई दफ़ा होता है टाइम बच जाए तो हम इकट्ठे से बना लेते हैं कुछ, तो जाके सारे घर वाले खा लें। लेकिन अब मैं जो है ना काफ़ी सेपरेट सेपरेट भी बनाती रहती हूँ कि चले हम तो हेल्दी जो है ना वेजिटेबल्स खाएं। ये देखिए इस तरह से ये कलरफुल सारी वेजिटेबल्स इतनी मज़े की लग रही थी। और साथ साथ वैसे मैं जो है ना वो ट्राई करती रहती हूँ कि मैं साथ भी चीज़ें टाइडी कर दूँ, लेकिन कई दफ़ा जो है वो नहीं भी हो रहा होता है, तो टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना जो है वो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ नूडल्स भी बन रहे थे, फिर मैंने चिकन भी बाद में बनाई थोड़ी सी, तो वो फिर जब बाद में एंड में मैं आपको साथ शेयर करूँगी टाइडी वगैरह किया, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है मैस। लेकिन अगर इस तरह से अगर एक चीज़ सब खा रहे हैं तो उस पे स्टिक रहें, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है। लेकिन
मोस्टली आजकल बच्चे हर चीज़ नहीं खा रहे होते, बड़े भी कई दफ़ा हर चीज़ नहीं साथ में खा रहे होते, तो फिर थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है मैनेज करने में हर चीज़। तो यहाँ पर जो था ये कीमा, उसको जब उसका टाइम पूरा हो गया 10 मिनट्स, मैंने उसको बड़ी सी हांडी में निकाल के उसको अच्छे से पानी ड्राई किया और उसमें जिंजर जो था वो फ्रेश जो है वो उसमें डाल दिया थोड़ा सा। उसको उसी वक्त जो है मैंने साथ में जो है वो रखा होता है पीस के, तो मैं उसको थोड़ा सा डाल देती हूँ भूनते हुए। गोश्त हो, कीमा हो, कोई चीज़ हो, तो बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो रुमाल से नहीं इसको पकड़ा था, तो वो गर्म था काफ़ी, तो मेरे से गिरते गिरते ये बचा है। तो बात हो रही थी काम करने की, तो ये देखिए ऑयल सिर्फ 1 चम्मच गया है, सिर्फ 1 चम्मच से भी बल्कि थोड़ा ही होगा। तो ये देखिए मैंने सब्जियां जो थी, जो वेजिटेबल्स, बस स्टर फ्राई करनी है, बहुत उनको नहीं कुक करना। तो घर से काम करने की मैंने बहुत सारी अपनी सिस्टर्स को जो है ना, ये मैंने वीडियो इसीलिए अब बनाई है कि मुझे इंडायरेक्ट काफ़ी मैसेजेस आए थे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सुबह अर्ली स्टार्ट करना होता है और सारी चीज़ें आपके ब्रेन में हों, शॉपिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से कि आज मैंने क्या पकाना है, बच्चे क्या चीज़ खा रहे हैं, घर में क्या चीज़ है। तो बड़ा अटेंटिव, टाइम को जो है ना कभी वेस्ट नहीं कभी किया, और सारा वक़्त जो है वो मैं लगी रहती हूँ, बस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो बैठ जाएँ तो फिर आपको पता है काम काफ़ी सारे जो है वो रुक भी जाते हैं। तो चलते रहें, टाइम ऑर्गनाइज़ करना, मैनेज करना सीखें। तो यहाँ पर कुछ मैंने जो थे, मेरे पास कुछ जो था ना, पहले से मैंने बर्गर वगैरह बनाए थे, तो थोड़ा-सा कीमा बचा हुआ था। तो आगे फिर मैंने कहा कि चलो रमज़ान के लिए तैयारी वगैरह करेंगे, तो मैंने ये मँगाई थी। बड़े ये टीमू से शायद मैंने लिए थे। और ये ना इस तरह से बने बनाए जो है ना, थोड़ी सी स्पेस में काफ़ी सारे जो है वो कबाब जो है वो सेट हो जाते हैं और चिपकते नहीं एक दूसरे के साथ, स्टिक नहीं होते। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी ये वाली मैं टिप शेयर कर दूँ। तो टाइम मैनेज करने के साथ साथ जो है वो सारी सिस्टर्स जिनके बच्चे छोटे हैं, घर से काम करना चाहती हैं, तो बहुत सारे, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है ना, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो फिर तो इतने कॉल सेंटर्स वाले हैं। इससे ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये ना तो इतना ही कई दफ़ा डेस्परेट होते हैं, ये थोड़ा सा भी जो है वो घंटे हों उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर देते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जितनी टेली कम्युनिकेशंस की हैं, O2 हो गया, कुछ वर्जन वाले, ये कॉल सेंटर, ब्रॉडबैंड, स्काई, मैं कहती हूँ कौन कौन से हैं ये सभी जो है ये घर से जो ना वर्किंग फ्रॉम होम बहुत सारे जो है ना लोग आजकल काम कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल भी नहीं है ये काम, जिसका एक्सपीरियंस ना हो वो आपको बता भी देते हैं। इसी तरह NHS के अंदर भी वर्किंग फ्रॉम होम के बहुत सारी जॉब्स हैं जो हैं। अब बात करते हैं जिनकी इंग्लिश वगैरह का कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश का ये हो जाता है कि फिर आपने जो है वो फ्रीलांसिंग, आपको स्किल आनी चाहिए। फिर लोग जो है वो केटरिंग वगैरह का बहुत काम घर से कर रहे हैं, इसमें अब कंपटीशन भी बहुत हो गया है। लेकिन जो ब्यूटिशियन का फ्रीलांसिंग, मेकअप, इस तरह की चीज़ें हैं, वैक्सिंग वगैरह, वो सीखने में भी बहुत टाइम नहीं लगता और इंटरेस्ट भी होता है फैशन का। तो वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं साथ साथ काम, और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स पिकअप होते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी काफ़ी जानने वाले हैं, जो कि घर से इस तरह से काम कर रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा चल भी रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने स्टर फ्राई करके वेजिटेबल सारी जो थी वो डाल दी थी। अब मैं इसको बस दम लगाना था मैंने, और साथ में मैंने थोड़ी चिकन बनानी थी अपने बेटे के लिए। तो वो सारा जो था साथ साथ प्रोसेस भी चल रहा था। तो बात हो रही थी घर से काम करने की, तो बच्चों के साथ जो था वो हम मैनेज कर सकते हैं बहुत सारा काम, और छोटे छोटे कोर्सेज़ ऑनलाइन जो है ना वो फ्री भी अवेलेबल हैं, जो कि एफिलिएटिव मार्केटिंग है। उसके लिए आपको कोई इंग्लिश की कोई वो ज़रूरत नहीं है, कहीं निकलने की भी, फ्रीलांसिंग कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपने ये सीखना है। जैसे ये टिकटॉक एफिलिएशन आजकल बहुत हिट है। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग, ये जो ईबे वगैरह पे लोग कर रहे हैं काफ़ी, और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एटसी है और शॉपिफाई, बहुत सारे हैं। बस थोड़ा सा जो है ना वो इसके लिए थोड़ा सा काम बस चाहिए होता है। और यहाँ पे देखिए रोटियाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी, सबको मुझे लग रहा है बहुत भूख लगी हुई थी सबकी रोटियाँ जो थी ना वो काफ़ी फूल रही थी यहाँ पर। और मैंने बोला हुआ था, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जो है ना जल्दी जल्दी आपको साथ साथ गर्म भी दे देती हूँ, लेकिन मज़ा होता है सबके खाने का। ये देखिए रोटी जली नहीं है किसी भी साइड से। और मुझे मैसेजेस भी आए हुए थे कि यहाँ पर कि रोटी इसके ऊपर बहुत मजे का बना कीमा, जबरदस्त बना है, फैट फ्री है और लग ही नहीं रहा कि इसमें ऑयल नहीं है। वेरी नाइस। 2 रोटियां खाऊंगी मैं।
तो जी जहाँ पे सबने हमने ये मेरा रैंडम डे है और इसके लिए मैंने ये नहीं है कि कोई स्पेशल चीज़ें पकाई हैं, ये मेरी नॉर्मल रूटीन है और मैं नॉर्मल इस तरह चलती हूँ। और इसीलिए ये मैंने नॉर्मली आपको दिखाया है कि ये इतने सारे काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस थे तो साथ-साथ आपको टिप्स भी काफ़ी सारी मिल रही होंगी कि इतनी सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर बिस्किट्स थे और मैं इस तरह से घर में ये रखती हूँ। बहुत थोड़े देखें 2 मैंने लिए हैं और इतने सारे पोर्शन जो है ना इन्हीं 2 में मैंने बनाए हैं। थोड़ा-सा कस्टर्ड लिया, फेवरेट फ्रूट अपना आप साथ ऐड कर लें, कोई सा भी और उसके ऊपर बस थोड़ा-थोड़ा बिस्किट आपने डालना है कि क्रंच बस हल्का-सा फ़ील हो, क्योंकि बहुत जो है ना वो कैलोरीज़ का भी आपको पता है हमने ख़्याल करना होता है। तो इस तरह से जल्दी से ये वाले डिज़र्ट बन जाते हैं। मेरी कितनी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इस तरह से क्विक वाले डिज़र्ट आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, जिसमें कि आपको अलग से टाइम नहीं बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये टेस्को के अपनी जो है ना स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल जो है ना इनके मोरैंग्स हैं और ये भी सिर्फ़ क्रंच के लिए और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए बस ऊपर डालते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत मीठा भी खाने की। तो ये मैंने सबके लिए बनाया था और ये मेरी नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि हमारे घर में सभी डिज़र्ट शौक से खाते हैं। तो जी इसके बाद मैंने वॉशरूम वगैरह क्लीन किया। मुझे ये होता है कि घर में जो है ना बच्चे जो है ना अगर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो घर में जर्म्स फ्री घर रहे। और ये सारी चीज़ें मेरी अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं मैंने। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना वॉशरूम में और ये किचन वगैरह में बहुत वो हैं। वो कहती हैं अगर हमने अगर बर्तन वगैरह धो लिए हैं और यहाँ पे सिंक पे रखे हुए हैं तो उसी वक्त वो ड्राई करके वापस रखे हों, ताकि अपनी हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो और इन ए वे हर चीज़ टाइडी ऑर्गेनाइज रहती है। तो हमारा स्ट्रेस नहीं होता और हमें इनडायरेक्टली जो ना हम पीस ऑफ माइंड होता है और आपको जो ना मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है अगर आपकी इर्द की चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, टाइडी हो। उसके बाद एक और टिप है कि प्रायोरिटीज़ प्लीज़ सेट करें। अगर बहुत सारे काम हैं आपके, जैसे मेरे पास बहुत सारे अगर काम हो और बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो वो मैंने प्रायोरिटी पे रखी हुई है। मैंने अपना काम जो है ना ये जैसे अगर मैंने कोई चीज़ अगर शूट की है, मैंने एडिट करनी है वीडियो यूट्यूब ये वो, तो ये मैं फिर नहीं करती और मैं जो हूँ वो उन्हीं पे फ़ोकस करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जब मेरा उनके साथ टाइम होता है फिर मैं दूसरी चीज़ें जो है वो काफ़ी सारे काम जो है वो सैक्रिफाइस करती हूँ। सबसे पहले डिप्रेशन आपका हमारी मेरी बहनों का ख़त्म हो जाएगा अगर उनको ये पता होगा कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँ और ख़ुद ही आप जो है ना आपका स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़ आपके जो है ना कितने सारे चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाएँगी कि असल जो ना आपका जो लाइफ़ है, जो टाइम है वो आपके बच्चों के साथ है। उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है और आप कर सकते हैं कुछ तो आप ज़रूर कुछ करें। तो होपफुली ये देखिए मैंने अभी काफ़ी सारे काम अभी इसके अलावा अपस्टेयर भी जाके किए हैं। तो ये है कि लेज़ी ना हो, बैठे ना रहें किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ का इरादा है तो फ़ौरन जो है वो उसको करें, प्रैक्टिकल करके देखें। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ़ में आसान हो जाती हैं। तो अगर आप कोई और टिप्स हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।